वो आपका वो अर्शन नदीम जीत कर आया, तो मैं बेगम से बात करते मैंने भी बोला, मैंने कहा यार अब जो है ना जिस लेवल के ऊपर इसको एक्सपोजर मिला ना, तो गांव में बच्चा जो है वो बैठ के ना एक स्टिक फेंकना शुरू कर देगा, बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स. ई स्पोर्ट्स, अरसलान ऐश, Yes. he's changed the game. Yeah. I don't know कि अगर आप उसको फॉलो करें ना, तो उसने वो he just did not go and win. He created a team of Pakistanis. Now they dominate the world of Tekken. Yes. उसको उठा के सऊदी ले गए और सऊदियों ने अपनी पूरी ई स्पोर्ट्स की शहर बना लिया, वो उसके अंदर उसको ड्राइव कर रहे हैं. मैं गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं करूंगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर उसको लेवरेज क्यों नहीं कर पा रहा. और वेट कर, सलान ना आता है आके उसके ट्विटर के ऊपर आके वो एक वीडियो डालता है कि भाई मैं फिर से एक चैंपियनशिप जीत गया. फिर उसका जो रीरन्स होते हैं वो क्लिप्स की फॉर्म में लोग देख रहे होते हैं. Unfortunately, प्रॉब्लम ये है कि ये होता रहेगा कलेक्टिवली एंड नॉट जस्ट द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स बट द स्पोर्ट्स चैनल. वी विल हैव टू टेक ऑन द ओनर्स ऑफ प्रमोटिंग दीज स्पोर्ट्स. दैट नाउ हैज टू हैपन एंड इट्स हैपनिंग ऑन मेनी लेवल्स. एंड वंस दैट हैपेंस, वो फिर एडवर्टाइजर का कंफर्ट होगा तो वो पैसा डालना वो तो शुरू फिर करेगा. इट्स अ स्नोबॉल इफेक्ट. देयर इज स्नोबॉल इफेक्ट, राइट, कि वो एक अपॉर्चुनिटी जाएगी तो वो 15 और अपॉर्चुनिटीज में देखेगा कि यार अगर ये चलिए तो मुझे उसको भी करना है, उसको भी करना है, एंड देन द एंटायर इकोसिस्टम दैट सॉर्ट ऑफ बिल्ड्स अप. अगेन आईपीएल आया तो उसके बाद फिर वो कबड्डी लीग भी आ गई, बैडमिंटन लीग भी आ गई, वो लीगें फिर खत्म ही नहीं हुई. मैं आपके सर पे बहुत सारी बोझ डाल सकता हूँ. मैं कह सकता हूँ यार अरसलान को भी फिगर आउट करें कि उसको भी डालें, उसकी भी स्ट्रीम दिखाएं, तो उसकी भी दिखाएं, उसकी, तो इसकी राइट्स हैं, इसकी कॉस्ट्स हैं. अभी इस वक्त आपका जो मनी इन मनी आउट के अंदर हाउ मच ऑफ मनी इज बीइंग बर्न्ड, या आप लोग सस्टेनेबल पॉइंट के ऊपर पहुंच चुके हैं? At this point in time, we're not profitable at all. We're still going. Where do we see this going? Everybody's looking at India right now. The streaming war in India is just through the roof. By the way, Disney, I don't know if you know, sold their India assets to JioStar. Basically, Disney is now just a plug-in on the JioStar app, as is Warner Brothers in Viacom. At some point, India is going to reach its ceiling. Where do you go? मिडल ईस्ट में तो ऑलरेडी चल रहा है काम, ठीक है. स्टार्स प्ले भी है, यहाँ पे नेटफ्लिक्स भी है, शायद भी है, टॉड भी है, ठीक है, और सबने अपनी बना ली है नीश, ठीक है. तो कौन सी मार्केट रहेगी? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स. सबसे पहले तो माजरत, मैं प्रॉपर गायब था. अब वापस इंशाल्लाह इस हफ्ते से आपको 2 एपिसोड्स अ वीक रेगुलरली मिलेंगी. राइट ऑफ द बैट मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो कोर इंटरेस्ट है, ये सियासत व्यासत तो टाइम ज़ाया करने वाली चीज़ है. वेरी ऑनेस्टली तो मेरा कोर इंटरेस्ट जो है अब एक्सक्लूसिवली वो अब स्टार्टअप्स में है, इकोनॉमिक्स पर्टिकुलरली बिजनेस के अंदर और टेक के अंदर है. पाकिस्तान में फाइनली जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो स्टेबिलिटी की तरफ आ गई है, और अब इंटरेस्टिंग आइडियाज़ का पोटेंशियली ग्रोथ का टाइम आने वाले वक्त में आएगा. एंड सो आई एम क्यूरियस कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अच्छे से ग्रो कर रहे हैं या कर सकते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो डिस्ट्रप्टिव काम कर रहे हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में. सो लॉट्स ऑफ वेरी एक्साइटिंग कॉन्वर्जेशंस coming out your way. Nonetheless, आज हमारे साथ मौजूद हैं जोनाथन मार्क, who is एक गोरा नाम है, but he is a Pakistani gentleman with an extensive experience in the media. He was working with ZTV back in the day, जब नया पाकिस्तान के अंदर केबल चैनल्स आए और ये सारे के सारे इंटरनेशनल चैनल्स आए back in like 98 early 2000s. उसके बाद फिर ही वॉज आई बिलीव ही लॉन्च्ड और रैन CNBC एज वेल. समा को भी उन्होंने लॉन्च किया. KTN, which is the first regional language channel in Pakistan for Sindhi, वो भी उन्होंने लॉन्च किया. एंड देन अब उन्होंने एक बड़ी डिफरेंट हैट पहनी है. वो स्ट्रीमिंग को डिस्टर्ब करना चाहते हैं पाकिस्तान के, वो मीडिया को डिस्टर्ब करना चाहते हैं बाय मेन स्ट्रीमिंग, जो कि मेरे बड़े सिनिकल ओपिनियंस रहे हैं उसके बारे में कि यार स्ट्रीमिंग पता नहीं पाकिस्तान जैसी पायरेसी इन्फेस्टेड मार्केट के अंदर चल सकती है, नहीं चल सकती. बट बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है, मीडिया बहुत मैसिवली डिस्टर्ब हो रहा है. एंड सो आई एम क्यूरियस टू अंडरस्टैंड what the future of media is in Pakistan. Jonathan, thank you so much for being part of the show. Thank you, Muzammil, for having me. Appreciate it, and big fan of your podcast. Every time I tune into your shows, I always go back learning something new. Thank you, sir. Thank you so much. Just to clarify something, I did not launch CNBC. I did join CNBC. It was already an established brand out of Pakistan, and it was already in Arabia. Yes, I was part of the launch team for Sama and KTN. Zabardast. Very close friends with the Qazi brothers who launched KTN. Yeah. Nice. So why don't we sort of go through a quick background? Let me know कि आपका जो overall experience क्या रहा है, how did you come about the media industry, and experience कैसा रहा है पिछले 20 साल? I was born in Muscat, Oman, and my parents were met in Dubai. Father's Pakistani, mother's Indian.
so grew up in, the not much of a difference between the Pakistani Indian growing up. Daat वहाँ भी पड़ती है, same thing. But yeah, I got exposure to a lot of Indian, way of living and Pakistani way of living. छुट्टियों में we used to go to Pakistan, India. So inclination थी towards Indian culture and Pakistani culture and all of that. Early years were in Muscat, Oman, and then parents got divorced. So my sisters and we're 3 siblings, two other sisters. We moved with my dad to Pakistan, where we did our schooling, and A levels, and then college here. And there was a brief stint between A levels and college where I sold cars. That's interesting. Yeah. Back in the 90s. Back in the 90s, yeah. Interesting. So Indus Valley Motor के लिए काम किया था, और Toyota Central Motors. Indus Valley? Indus Motors. Indus Motors, sorry. Motors, हाँ, yeah, Indus yeah. Motors, हाँ. और Toyota Central Motors तो Corollas बेची हैं. Nice. Back in the day, and then went to college. But I always had inclination towards, media and, फिल्मों का शौक था, all that. If I were to pause quickly, this is very interesting. How do you think, आपने क्या 1 साल ऑफ लेके ये जॉब की? 7 months. 7 months. Yeah. What made you work? पैसे चाहिए थे. मतलब पैसे चाहिए थे सर्वाइवेबिलिटी के लिए, या पैसे चाहिए थे कि यार थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए? आई मीन यंग गाय. सर्वाइवल तो पैसे थे, बट वो सर्वाइव करके थोड़ा बहुत इंजॉय भी करना, दैट वाज द रीजन फॉर इट. Do you think it was ड्राइव आ गई थी उस पे. हाँ, do you think it was just a random thing that you did, or do you think it had impact कि going into college you actually had real world experience of कि यार actual में काम धंधा होता क्या है? Yeah, it really impacted me because I was selling cars in Jodia Bazaar and large industries maybe, or not so much direct to consumer, but mainly small and medium enterprises and large corporations. तो वो जाके बैठना procurement के department में लोगों से मिलना, वो काफ़ी जल्दी वर्क कल्चर का पता चल गया था कि काम कैसे होता है, and all of that. So that I think if anything at all it helped. क्योंकि I feel like when you then enter university or college, आपका एक बहुत डिफरेंट माइंडसेट होगा, बिकॉज जो आम बच्चा होता है जो कि एक बबल में होता है, और वो कॉलेज गुजारने के बाद उसको समझ आती है कि यार दुनिया किस तरह से चल रही है और एक्चुअल कंज्यूमर डिमांड क्या है. सोचने में तो बड़ा ईजी है, गाड़ियाँ बेचनी है. जब आप कंज्यूमर के पास जाते हैं और उसकी 10 पखें आती हैं ना, फिर आपको समझ आती है कि यार इतना रैंडम नहीं है. ऑल्सो इट गॉट मी to realize that you can't judge by a book. वो कहना तो बहुत है, don't judge a book by its cover, but real world experience मिलता है ना, कि एक बंदा आपके जब बैठे होते हैं ना, अंदर आता है तो आप कहते हैं यार ये गाड़ी नहीं लेगा, and turns out in 20 minutes he's bought 10 cars. So that also gave me a lot of exposure on how to, you talk, listen to people, everybody is not what they seem look like. There are people who are doing phenomenal stuff and their upper facade doesn't show it at all. Interesting. Yeah. And so what did you study? In college, a bachelor's I did in media and marketing. Yeah. Acha, so I mean, this is 90s. There's not a lot of media. There was media communication that just started to pick up. What got you into that? Yeah, just Curiosity. Yeah. I think I've done a lot of things in life out of curiosity, and then thankfully it's paid off. Interesting. And this was 94 to 96. Acha. Yeah. So you graduate in media communications. Yeah. And so what's your first job? ZTV. And that was based in India or Dubai? Dubai. Yeah. What was the role there? I was a sales executive. I see. So continuing on your past experience of sales, you just focus that on media. Yeah. Z had launched somewhere in 93, 94. They had moved out of India. They had come into the Middle East. Middle East was picked up by a lady called Nazli Shah, God bless her. My first boss, to date, one of the toughest bosses. We met somewhere. We had a good conversation, and she said, "Why don't you swing by my office?" And the rest is history, Nice. And then Pakistan was opening up. There were only 2 channels at that point in time. PTV tha and NTM. And we decided to take Z to Pakistan. It was already coming.
I don't know if you know, but उस ज़माने में 8 फुट का एक बड़ी सी डिश होती थी, छत पे लगी होती थी, और वो कार्ड डालते थे उसके अंदर चलाने के लिए। हाँ, LNB लगता था, ठीक है ना, और वो नीचे आपके रिसीवर होता था और कार्ड लगता था, एंड सो उस पे आता था। तो उस पे जी टीवी था, जी ETV था, और स्टार। सो स्टार प्लस होता था और स्टार वर्ल्ड वाज द इंग्लिश वर्जन, जहाँ पे आपके वो बे वॉच आते थे और ऑल ऑफ दैट, एंड स्टार प्लस पे सारे हिंदी ड्रामे। एंड दैट वाज द लीगल वे ऑफ डूइंग इट, या वो बस ग्रे मार्केट चल रही थी कि बस इंडिया में आ रहे हैं और देयर वाज सैटेलाइट नो पेमरा शेमरा, तो कुछ भी नहीं होता था। सो इट वाज लीगल, वो बिकता था। आई फॉरगेट सदर में जो मार्केट है जहाँ टीवी वगैरह डिश वगैरह अभी भी मिलते हैं, वो जो पूरे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, Right. वहाँ पे मिलता था। एंड आई remember correctly, the price at that point in time was around anything from 6,000 to 10,000 rupees, depending on the quality of the box that you were taking, which was pretty steep. pretty steep at that point in time, you know. I was selling ZTV and it took me 3 months to get one, you know. So yeah, we started selling. ZTV did phenomenally well. Again, there was no currency to gauge viewership stats and all, but word of mouth से बड़ा चीज़ चलता था। मज़ा बड़ा आया था क्योंकि I was selling here in Dubai as well. And so you were doing the sales was B2C, or were you going to distributors and convincing them? No, this was advertising sales. Okay, so you were basically, what does that mean So in your context? So इश्तेहार लेके आना। I see. So revenue unit कर रहे हैं for the group. Yeah, I was not in distribution. Hardware distribution में तो कभी भी नहीं था. Later on, I got into distribution for other TV channels in the Middle East, basically hotel distribution, sports bars, all of that. You know, that was a byproduct of the revenue generation. Subscription model, but largely ad sales. Pakistan was an ad sales market, was an ad driven market. Abhi bhi it's an advertising supported market. So 3 channels hote the, PTV tha, NTM and us. मज़ा इसलिए आता था क्योंकि उस वक्त 20 एजेंसीज होते थे, ठीक है ना। यूनिलीवर के 15 ब्रांड्स होते थे और 4 एजेंसीज में डिवाइडेड था, तो सारे एजेंसीज के पास जाता था। इट वाज गुड फन, यू नो, पिचिंग टू ईच। हालांकि यूनिलीवर का 4 साबुन भी है, 2 साबुन किसी और के 2 साबुन है, मार्केट भी वही है, TG भी वही है। सो बट देन अगेन सेलिंग टू देम वाज सेपरेटली सेलिंग टू देम, दे वांटेड अ बेटर डील देन दे, यू नो। सो इट वाज इंटरेस्टिंग। दैट्स वेयर आई आल्सो मेट अ जेंटलमैन कॉल्ड रेहान मर्चेंट. He was actually the first FMCG to go on to Z with Procter & Gamble. And he was then the CEO for Mediacom, which is part of Blazon, and then went on to become Pak Mediacom, which he now runs and has been running for a long time. It's Pakistan's biggest media agency. That's where I met him. So 1998, do the math, we've known each other that long. Interesting. Yeah. So, and then you were there with Z for like, I would say 6-7 years. I left Z in 2007, almost 10 years. I see. Yeah. Then to CNBC. Yeah. Then I went to. So I met Zafar Siddiqui. He passed away last year. God rest his soul, rest in peace. Yeah, I met him. He had launched CNBC Pakistan, and then he said, "I'm launching Sama." I wanted to go back. I had reached the ceiling with Z, you know, for obvious reasons. I'd done massive products, massive channel launches with Z. We did a Pakistan Saregama. Which we then had discovered the first Pakistani icon that went on to sing internationally, Amanat Ali Khan. अच्छा. हमने फॉर्मेट शो पाकिस्तान में ले आए थे, सारे गामा एक जी का बहुत बड़ा प्रोग्राम था. Lots of stuff, Z Cine Awards, you know, all of that, ground events, you know, just to maximize revenue. So learned a lot about content, you know, and how to get audiences engaged apart from the box. Right. So met with Zafar Siddiqui. He said, "Chalo, yeah, let's go work in Pakistan." So went and then launched with him and the team launched Sama TV, and obviously did CNBC Pakistan as well. We did Sama we launched Sama in the Middle East, Sama UK, different markets. Great learning. News channels. I can't say the same for now, but when I was there, at least, you know, credibility thi, and
People did watch news channels. I don't know if they're watching it now. I Right. have not. And it's interesting because you weren't just focused on the Pakistani market, you were even tapping into the Pakistani diaspora, Yes. which is a very interesting market more often than not. So you got that experience as well. Darmiyan mein, I mean, so Sama, you probably launched maybe late 2010s, 2007. right? Yeah. 2007 December. And then from Sama till Begin. 23. I left Sama in 2023. Achha, so you were just with Sama for that long? Yeah. What was the role there? I had multiple roles I was taking. So I took care of Sama FM, then launched the digital vertical revenue, overall revenue generation, but worked very closely with leadership, which I also fortunately was a part of in, content, news delivery, how capturing news, anchors, all of that. So learned a lot from that. Who was I mean, you mentioned Zafar Siddiqui, but was it a family-owned thing? Was it a company? No, it was completely. Zafar Siddiqui was the chairman. He was the chairman for Sama, CNBC, Pakistan, CNBC, Arabia, and Africa. But so this was But he had a complete management team. Yeah. Media-based group exclusively. Yeah, absolutely. Or did they have other business Zafar interests? Siddiqui was a chartered accountant. He was the managing partner for KPMG. I see. In the Middle East. I forget, I think it was Oman and the UAE. He was based out of Dubai. But he did a show back in the day. You would probably know. It was Pakistan's first business show. Right. He had a company called Telebiz. Right. Which did Khabar Naga, they did a 20-minute slot, which did really well. And BBC kind of picked up and syndicated that. So that's where his interest in media came. So hence CNBC Arabia, then CNBC Pakistan. So basically वो अपने ही जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का एक्सपीरियंस था उससे पहले वो मीडिया में आए फिर इवेंचुअली अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पाकिस्तान में कितना ही आगे जाना था तो उन्होंने कहा कि यार न्यूज़ की तरफ पिवट करते हैं. Exactly. And so that's what happened. Yeah. And then my understanding is that eventually Sama switched hands in 2023. 2021. Okay. It switched hands. A different gentleman came and took over. And that's, so I worked with the new management also for 2 years. But then I wanted to do something different. And Rehan and I were talking for a long time, उन्होंने कहा कि यार content, content consumption की behavior change हो गई है. Let's do something. So we were talking about the streaming business. And so May 2023 I left. And here I am. Right. Yeah. Tell me about what you're doing now. हमने start में introduce नहीं करा हमने. We waited for it. But what's the product? What's the business? I am so we launched Begin.watch. It's a premium streaming platform over the top. We launched last year in July. Essentially what we're doing is we are the home for premium Hollywood content. So we have deals with three of the 5 major studios. We have some fascinating and big sports deals that we have struck. And so we have football about to sign with La Liga. We are AEW. We have the rights to golf. So what we're doing with Begin is we're creating an ecosystem out of cricket. We wanted to do Kabaddi. We were going to stream Kabaddi World Cup earlier this year. But unfortunately, the Pakistan team could not make it to London because of visa issues. So we opted out. So, and Kabaddi League in India is doing really well. There is a lot of interest in that. And this is all live programming that you're also showing sports. All live sports, yeah. Interesting. We did the Sultan Azlan Shah Hockey Cup. We so kind of brought back hockey after many years. They made it to the final, fortunately for us and the platform. So yeah, and then obviously local Urdu programming that we have acquired from the market, dramas, वगैरह. And now we're about to launch our first batch of original programming. Interesting. Which is Urdu dramas. Just to get some quick context on के जो product है वो है क्या? We are, by the way, a subscription-based SVOD. Yeah. I see. Is it on web? Is it on app? It's on app. Is the TV? It's also on web. So okay, iOS, Android, 360 degree, wherever you can sort of touch it. Yeah.
what about the technology behind it, right? So a lot of times we've seen telcos get into something like this. वो होता यही है कि वो जाते हैं जाके वो, क्योंकि telcos inherently have always had they're a marketing company, right? So they put a bunch of things together and they sell you a product on top of that. तो उसी फ्लेवर के साथ वो आए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की, कभी फिनटेक में घुस गए, मीडिया में घुस गए, बट यूज़र एक्सपीरियंस में ना वो हमेशा मेरे हिसाब से बहुत पुअर रहा है, बिकॉज दे डिड नॉट ओन द टेक्नोलॉजी. और वो फोमो के खाते में कि यार दुनिया में अब टेक कंपनी बन रही है तो हम भी टेक कंपनी बन जाते हैं, बट टेक कंपनी का एक DNA होता है. इट्स अ वेरी एजाइल, वेरी सॉर्ट ऑफ कंज्यूमर फर्स्ट. आपकी टेक, इज इट वाइट लेबल्ड टेक? No. Or is it in-house, ground up? We've built ground up, which is one of the reasons why, you know, we're now full-fledged campaigns शुरू हो गए, because our tech, we wanted our tech to be solid. So completely in-house, ground up, and that is one of our biggest strengths. How good is it? Can you compare that to Netflix or Disney Plus or whatnot? Because again, I think I can watch Netflix US programs in Dubai through a VPN. You cannot watch anything on Begin if you're in Dubai. What's geo-locked for Pakistan, you cannot watch it. That's how good we are. That's fine. So enterprise level के ऊपर you're good. मैं user experience की बात कर रहा हूँ. User experience seamless. With the PSL going on right now, last week with the Masters Golf, 7 matches, English Premier League, PSL के 2 मैचेस ऑन सब सिमल्टेनियसली चल रहा है. सब साइमल्टेनियसली चल रहा है. वो पिछले दिनों हुआ था ना, वो दराज वालों ने एक टाइम पे किया था 2-3 साल पहले PSL, वो क्रैश कर गया ऐप और लोगों ने फिर से सर मारा. सब साइमल्टेनियसली चल रहा था. कभी आपका क्रैश हुआ है? No. Okay. So you built in the we have a great team led by a gentleman called Nabil. He is ex Tamasha. Right. And so he's phenomenal. He's built the entire back-end tech for Begin. Nice. Down the line, we are looking at even outsourcing and white labeling our tech to different other markets. You know, it's a form of revenue generation, but that's down the line. Yeah. Right. मुझे ये बताएं कि इस वक्त सब्सक्राइबर बेस कहाँ खड़ी हुई है, कितना बंदा आ रहा है, व्हाट्स द सक्सेस जो एक्सपेक्टेड था उसके हिसाब से है? Yeah, it could always be better. Yeah. So I'm not going to say that, yeah, Zabardast. हमसे तो बेहतर कोई है ही नहीं. It can always be better. Yes, it's a learning curve. Every day is there's a curveball thrown at you. You have to duck and then you learn something, you know. Overall, downloads have been great. But I think, you know, you break your journey into small little milestones as opposed to, यार मैंने साल के अंदर ना 4 लाख पेड सब्सक्राइबर्स चाहिए ना, हम कहते हैं यार. Initially when we were planning that, then we realized, you know, we humble थोड़ा से हो गए थे. We said, यार let's go with, यार महीने में let's do 5,000, फिर देखते हैं, फिर 7,000, you know. So we're doing, so we've got, the downloads are pretty significant. We have close to about 25 to 30,000 paying subscribers at monthly active subscribers at this point in time. Nice. Yeah. And the subscription is $9.99? $9.99, yes. Paid through credit card or other So credit card, but also now we have digital mobile wallet payments through Jazz Cash, Easy Pesa, etc. Because that is a large base obviously. But उसके अंदर do you have carrier billing जो कि वो कहते हैं कि जी आप अपने क्रेडिट से पे कर सकते हैं और ये या वो अभी तक नहीं की? वो अभी हो जाएगी. We just, because उसकी थोड़ी सी regulations and all of that, you know, so that is almost done and that should be also incorporated into the card system. Payments are directly through the app or are they part of the वो होता है ना, जिस तरह एक वो सब्सक्रिप्शन ऐप अगर है मेरे पास तो वो एप्पल स्टोर चार्ज करता है? It's through a gateway, Stripe, international cards. अच्छा, so उसमें दरमियान में लेट्स से एप्पल या गूगल कट्स नहीं ले रहा या वो मैनेज नहीं कर रहा? इंटरेस्टिंग. अच्छा, सो पहले तो मुझे ये बताएं कि इन अ मार्केट जहाँ पर बड़े मगरमच्छ हैं, Netflix, HBO, this, that, what made you think कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं? Because आप वो उस it's an economic thing, right? आपके पास कभी वो पैसा ही नहीं हो सकता, वो टैलेंट ही नहीं हो सकता to give the same experience, but more importantly जो क्वालिटी ऑफ प्रोग्रामिंग होगी वो जाहिर है कि वो लोग ग्लोबल डील्स कर रहे हैं और जिस द लेवल ऑफ कैटलॉग दैट दे वुड हैव, लॉजिकली नॉर्मल बंदा सोचेगा, वो कहेगा मैं इसमें घुसता ही नहीं हूँ, ये तो बड़े प्लेयर्स हैं, वो ले गए एंड दैट्स इट.
Having said that, although we have seen players like Stars Play come in, Micro come in, so clearly उसके अंदर एक comparative space बन रही है, develop हो रही है. जब आप इसके अंदर घुसे थे तो डिड यू थिंक अबाउट कि यार ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं, इसको हमने किस तरह से करना है? एंड ओवर टाइम यू बीन लॉन्च फॉर अ ईयर नाउ. Yes. How does Almost the a year, July 2020. right, and you'd have that data क्या जो एक्चुअली आ रहा है वो देख क्या रहा है. Yeah, absolutely. सो कैटलॉगिंग को आप किस तरह से देखते हैं इन टर्म्स ऑफ competing with global huge players? Yeah. So one of the key takeaways from the data that we have gotten, after the launch in the last couple of months, sports is a huge driver, and I think will continue to be so. Yes, also the access to premium Western content also is so people will come in For the sports. Or also come in for the local original programming which we're planning to launch, because we're getting a lot of feedback. क्योंकि वहाँ पर वो यही है ना कि वहाँ पे तो एक्सक्लूसिविटी है. Yeah. स्पोर्ट्स तो है ही नहीं कहीं और. Exactly. तो वो उसके लिए बंदा जो है वो अगर उसके पास जो भी ऑप्शन होगी वो उस पर आएगा. बट देन यू आर सेइंग कि मैं एड ऑन के ऊपर वो चीज़ दे रहा हूँ जो बाहर भी अवेलेबल है लेकिन बंडल में बेहतर है. So when you come, you'll probably come for the local, and we haven't really launched with our, we have got a lot of Urdu programming that has been acquired, that has been on other platforms, largely linear televisions. So that's being watched, but वो कहते हैं कि the feedback that our customer service people get, that when are you launching your own, when are you bringing your own begin originals, and I think the expectation is very high because so far the content offering has been phenomenal. It's been up there. So that expectation is like, yeah, these guys might bring in something worthwhile even when it comes to the Pakistani content offering. So that, and then obviously that Western content is also parked there. So you'll find your Godfather as well. You'll find The Office. You'll find Oppenheimer. So everything is there, right? Coming back to your point about Netflix and HBO, yes, Netflix is there in Pakistan. The others are not. Maybe Apple. I'm not a big fan of Apple TV, and neither am I of Amazon. I think the user experience, they need to still work on that. Amazon user experience is crap. Yeah. It's just, I hate it. I try to avoid it as much as I can. Apple, though, I feel like it's such an can't because I'm in the business, but understandably. yeah. But Apple, though, I feel like it's such an exclusive. I don't even see that as a player. वो एक पब्लिशिंग हाउस है जिसने अपना वो बना लिया. उनका उस पर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ज़्यादा वो कैटलॉग भी कोई इतनी हैवी नहीं होती. बट आपके पास अक्रॉस दीज मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस भी कंटेंट अवेलेबल है? Come again? सो फॉर एग्जांपल मुझे इस वक्त एक प्रॉब्लम ये आती है कि मुझे जाना है नेटफ्लिक्स, मुझे शोज तो मुझे अक्रॉस डिफरेंट देखना ना. HBO का मैं सेक्शन देख रहा था एक ज़माने में. That's the problem that we're solving, right? So Netflix के से 4.5 लाख सब्सक्राइबर्स है पेइंग पाकिस्तान में, राइट? बांग्लादेश में कोई 2-2.5 लाख ऐसी कुछ है, 3 लाख होंगे. बट पाकिस्तान को ले लेते हैं. Those 450,000 people, उसके 70% जो लोग हैं वो नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब कर ही रहे हैं. बट दे ऑल्सो हैव एक्सेस टू, बिकॉज एट सम पॉइंट देव लिव्ड इन द US, किसी का बच्चा रह चुका है, किसी का मिडल ईस्ट में काम कर चुका है, कोई पढ़ चुका है, ऑल ऑफ दैट. सो दे हैव एन HBO कनेक्शन ऑल्सो, दे हैव अ Disney Plus कनेक्शन ऑल्सो, दे हैव अ Hulu कनेक्शन, ठीक है ना. अब वो आता है, अब क्योंकि ही हैड नो चॉइस. नेटफ्लिक्स पे तो ठीक है एक कंटेंट ऑफरिंग है, बट Hulu पे जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है, ही वांट्स टू, हिज वाइफ वांट्स टू वॉच द रियल हाउसवाइफ्स, या कीपिंग अप विद द कार्डाशियंस और व्हाटएवर, वो सिर्फ Hulu पे अवेलेबल है, ठीक है ना. गेम ऑफ थ्रोन्स सिर्फ HBO पे है, सो अब वो एक्सेस करने के लिए वो VPN भी लेता है, सो दैट इज, you're talking easily $30 to $40 a month if you do the math of altogether. What we and this was Rehan's thought process, and the whiteboard in likha, this is what we're going to do, was that we bring everything onto the platform and we make it available. So now you don't have to go one. It's easily available, it's legal, and it's affordable. Okay, so our price point is like you said, it's close to $3, $9.99 ऐसी कुछ है. Tell me about the legal aspect of it. You mentioned legal. Pakistan is मतलब भरी पड़ी है पायरेसी में. वो पहले जाते हैं जाके वेबसाइटों के ऊपर वॉच ऑल द मूवीज here.com टाइप वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं, उसमें वायरसेस भी आते हैं, सारा कुछ आता है, बट फ्री है तो फ्री है.
यू गॉट अ लॉट ऑफ दी सॉर्ट ऑफ स्ट्रीमिंग सर्विसेज. मैं जब पाकिस्तान में था तो एयरटेल का वो एक वॉर्ड सोल्यूशन था, उसमें आपको हर चीज़ जो है ना वो पहली फुर्सत में टॉरेंट करके उसमें अपलोड हुई भी होती थी. इस तरह की मार्केट के अंदर बड़ा मुश्किल है वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज आप किस किस को कैसे कैसे जा करके रोकने की कोशिश करेंगे, कोई इन्फोर्समेंट है नहीं. सो मुज़म्मिल, आई टेल यू समथिंग. सो टॉरेंट वगैरह तो चलो ठीक है, दैट इज़ a problem that we will always have to live with. But torrent, I feel like that's 1,000 में से एक. वो तो US में भी है, हाँ, इंडिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, ठीक है. that is something that उस level of expert, I would say at this point वो expert user है, उसको आप exactly नहीं कर सकते. वो इतनी ख्वारी जो नॉर्मल जो बंदा जो अपने घर पे काम के बाद आता है, he wants to watch something, he wants to catch a game, he wants to watch a series, you know, he's not going to go. He will take the first pick that's available, right? So आप नयाटेल की बात, ISPs की बात कर रहे हैं, वो कंटेंट पायरेटेड है जो भी है, ठीक है, बट वो पायरेट कर रहे हैं, बट टू द कंज्यूमर दे आर पेइंग फॉर इट. आप दे रहे हैं ना 1,500 रुपये 2,000 रुपये फॉर वट एवर, ठीक है ना, ISPs को फॉर योर इंटरनेट एंड योर केबल चैनल्स, राइट, बट यू आर पेइंग, राइट. सो आपके जहन में तो यू डोंट नो कि वो पायरेटेड है, राइट. सो व्हाट वी हैव डन नाउ इज दैट we became members of ACE, which is the largest, the biggest piracy association globally, of which everybody, the big names are all part of, you know. So it's called the Alliance for Creativity and Entertainment. Your HBOs and Disneys and JioStars and Star Sports and Bean, OSN, Shahids, NBCs, all are a part of it. We applied for it a couple of months ago. You have to have a solid business in place. You know, we proved kiya ki, you know, we're a legitimate and serious player, and piracy is a huge issue. So we became members with them. So they are helping us a lot. We've partnered with the likes of Bean, OSN, जहाँ पे सारे piracy चल रहा है through the ISPs and all of that. The studios that we are in partners with have also helped us. So हमने कोड के through for all the content that we have rights to, हमने stay लिया. Having said that, the job's not done. You know, that's where the real job's done. I have to shout out to my legal team. They've done a phenomenal job getting all of this done in you know, time that would have normally taken years. You know. अब काम शुरू है. सो व्हाट वी, हम पता क्या, हम वी आर नॉट गोइंग टू से, हम वी डोंट वांट टू गो आउट सेइंग कि यार ये मेरा कंटेंट अब तुम बंद करो और कोर्ट में मिलते हैं. नहीं, वी वांट टू वर्क विद देम, ठीक है ना. वो भी धंधा करने के लिए बैठे, दे आर डूइंग बिजनेस एज वेल. हम ये कह रहे हैं कि यार मेरे पास ये कंटेंट है, लेट्स वर्क टुगेदर. You know, उसको इलीगल के बजाय लीगल के थ्रू आ जाओ. Just do the same except just do it properly. आप फॉर एग्जांपल मेरे पास अब ये आप जो 50 मूवीज़ लगा रहे हैं, इसके मतलब मेरे पास राइट्स, आप मुझसे 20 ले लें, अपने उस पर दे दें, अपने VOD की ऑफरिंग पे दे दें क्लाइंट को, और बोलो कि आप कंज्यूमर को बोलो कि यार नाउ इफ़ यू टेल द, यू हैव टू एजुकेट. आप एजुकेट ही नहीं कर रहे हैं कंज्यूमर को, ठीक है. और वो जो कंज्यूमर दे रहा है ऑलरेडी, वो नेटफ्लिक्स के भी पैसे दे रहा है, HBO के पैसे दे रहा है. मैं ISPs की बात करूँ, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द केबल ऑपरेटर्स, ठीक है. नो, ISPs they go into reasonably well-to-do homes in Pakistan, Karachi, Lahore and Islamabad, right? आप उनको एजुकेट बोलते हैं यार कि यार we are trying to solve a problem, हम लीगल कंटेंट लेके आना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का. हम आप पैसे देंगे, हम अपने फाइबर में और पैसे लगाएंगे, we'll go into digital, you know, the end product that you will receive will be of a better quality, right? So we're willing to give them that content. 20 movies ले लो on a monthly basis, reshuffle it. गोल्फ के साथ हम नहीं किया अभी. हमने गोल्फ का बेसिकली दे शट इट डाउन बिकॉज यू नो वी पेड सिग्निफिकेंट मनी टू द PGA, यू नो, एंड हमने कहा कि यार हम कैसे मोनेटाइज करेंगे अगर आप NBC गोल्फ भी दिखा रहे, स्काई स्पोर्ट्स भी दिखा रहा है, यू नो. अच्छा, दोज पीपल ऑल्सो नाउ दे ऑल्सो कम ऑन बोर्ड बिकॉज दे नो दे बीइंग pirated. It's their duty also now to make sure that they do something about it, because now we're members of ACE, you know, because then we can go to ACE and say, listen, these guys abroad are not doing anything. So the pressure is also from there. Right. It's a potential lawsuit, you know. Right. So now they're all coming together. So हमने एक feed दे दी golf की. I don't know if you know how golf works. वो पूरा दिन चलता है, फिर एक main feed होती है. तो हमने जो 3 feeds होती है, तो पूरी दिन की चलती है, फिर main feed होती है. Main feed हम चलाते हैं, बाकी feeds हमने उनको दे दिए because I have the market rights. Right. ठीक है. So और पे फिर हमने वो बैनर भी डाल दिया कि यार गो बिगिन टू वॉच द मेन फीड, ठीक है ना. सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि अवेलेबल है ना. जब अवेलेबल नहीं होगा तो लोग पैसे देंगे. You know, so that is the route that we are taking. So we हम बदमाशी नहीं करेंगे.
going to work with everybody. What's the cost like for acquiring content? Is it like आप catalog जाके acquire करते हैं? Is it a subscription? Is it a one time? या आप जाके हर piece individually बैठ के acquire कर रहे होते हैं? Yes, studios के साथ we've locked 3-year deals because we figured that first year के बाद when they see the traction ये foreign price बढ़ जाएगी, but so we've locked. And so उनकी पूरी catalog आपको मिलेगी? Yes, they've given us the entire catalog, but obviously we've picked and chosen. Pura catalog to lena, it's not possible. Let me give you a small example. We have a very great deal with NBC. So that we have deals with NBC Universal, Sony Pictures, and Paramount now. Let's take NBC Universal. The good thing about having worked in Z and the CNBC network and all of that, a lot of people that I've met throughout my career have moved from different places, so it's a small fraternity. And even like friend of friends is sitting there, so contact you to say, yeah, this guy is looking to buy content, for Pakistan. So NBC we went and they were when we said, like, they was like, are you sure? He's like, yeah, we're going to do this, तो उसने कहा कि यार piracy, हमने कहा हम piracy भी handle करेंगे. मैंने कहा आप ये कैटलॉग मुझे चाहिए. तो Oppenheimer ले लो, क्रिस्टोफर नोलन की जो मूवी थी, when we started to negotiate, उन्होंने कहा कि यार ये नेटफ्लिक्स एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, ठीक है ना. उन्होंने कहा कि कूलिंग ऑफ के बाद देन वील गिव इट टू यू, राइट. उन्होंने कहा कि मैंने कहा कितना है क्या, नेटफ्लिक्स ने $250,000 दिए हैं फॉर द सब कॉन्टिनेंट. अच्छा, उन पे ये क्लॉज था कि भाई सब कॉन्टिनेंट के लिए अगर कोई पाकिस्तान आके, when these big platforms, subcontinent for them is India, ठीक है, because the market is so huge कि nobody is looking at. So to come back to your point where कि यार Netflix है, वो Netflix is not looking at Pakistan, ठीक है, वो एक nice to have है, but they're not actively working towards that. But I'll come to something later. तो we managed to strike a deal with them. हमने कहा कि यार डार्क मार्केट है भाई, पायरेसी के इशूज़ है, आपको वो एक्स अमाउंट तो मिल ही रहा है नेटफ्लिक्स से, आप मुझे दे दो, आपको X+ और कुछ मिल रहा है पाकिस्तान की मार्केट के लिए, ठीक है ना. तो उनको समझ में आया, तो इसी तरह से उनको सोनी पिक्चर्स को भी समझ आया और पैरामाउंट को भी समझ में आया. सो द प्राइसिंग इज़ वेरी वेरी cheap, because we told them we're opening up a new dark market for you. We're also helping you, because if you help us with a good price, then we will, we'll be able to populate, solve piracy, and then market बढ़ेगी तो पैसे भी बढ़ जाएंगे. Simple है, So we picked it up for 1/10 the price. They were nice enough. We had it from May, but we went live in July. So उन्होंने कहा कि यार क्यों हमें contract sign हुई थी end May 2024, July में they gave it to us. उन्होंने कहा यार क्योंकि नेटफ्लिक्स पे ना, हमने कहा कि यार 1 साल के बाद हम ओपन कर देंगे. सो इफ़ यू नोटिस्ड, इट केम ऑन टू पाकिस्तान, नेटफ्लिक्स इन पाकिस्तान ऑन March 21st दिस ईयर. सो वी हैड एक्सक्लूसिव. उस वक्त तक सबने जूस निकाल दिया था. जिसने देखना था उसने देख चुका था बिग इंटरेस्ट. सो दैट वाज अ गुड विंडो फॉर अस, टू. सो जस्ट टेलिंग यू, गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ हाउ we've managed to strike deals. Interesting. Yeah. Sports के लिए obviously we have to go per season. It's वो constantly हर दफ़ा bidding होती है और उसके हिसाब से होता है. अगर मैं sports का, then I want to sort of move towards a more wider discussion on the media industry in Pakistan and how it's sort of shifting. But if I put my brainstorming hat on, sports has always been a conversation in Pakistan. मैंने ना multiple times I've had tennis stars and martial arts stars and so on and so forth in Pakistan on the podcast. और एक बड़ी घिसी पिटी सी लाइन होती है, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो आके सपोर्ट करे तो हम कर लें. मैं उस लाइन से इस वजह से एग्री नहीं करता, क्योंकि एक डेवलपिंग नेशन की गवर्नमेंट जो है ना, उसके पास बड़े मसाइल हैं, वो नहीं कर सकते. और एवरी पर्सन जस्ट लुक्स एट द गवर्नमेंट इन अ कंट्री विच हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट टैक्स टू GDP रेशोज, विच हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन्वेस्टमेंट रेशोज, सेविंग्स रेशोज. तो इकोनॉमिक्स के ही ऐसे मसले हैं कि आप उससे गवर्नमेंट से एग्री करें या ना एग्री करें, वो एक अलग डिस्कशन है. अगर आप रियलिस्टिकली देखें तो गवर्नमेंट्स ये काम नहीं कर सकती. आप अगर इंडिया को भी देखते हैं तो प्राइवेट सेक्टर हर चीज़ में घुसा, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे ये, और प्राइवेट सेक्टर चैम्पियनड सॉल्यूशंस दैट मेन स्ट्रीम्ड अ लॉट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज इन इंडिया. तो जब स्पोर्ट्स की मेरी जब भी डिस्कशन हुई है ना,
तो मेरे लिए बड़ा नो ब्रेनर सा रहा है कि यार स्पोर्ट्स में एक्चुअली नोबडी कम्स फॉर द स्पोर्ट्स, देयर इज एक्चुअली अ बंच ऑफ डिफरेंट एंगल्स दैट आर बिल्ट इन टू गेमिफाई द एंटायर एक्सपीरियंस, राइट. और एक बार टेनिस स्टार से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कि इस तरह से मसला है, मिक्स मार्शल आर्ट्स वाले से भी हुई थी. मैंने कहा यार कितना मुश्किल है, आप लोग दुबई में जाओ, जाके एक रिंग बुक करो, उसमें एक इंडियन डालो, एक पाकिस्तानी डालो और पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई करा दो. ठीक है, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है. बेसिकली वो ग्लैडिएटर से शुरू हुआ है कि यार दूसरे मसाइल को ग्लैडिएटर में सॉल्व करो और सब सुकून से बैठ जाएंगे. तो you have to create the content, right? You have to create, आपकी तो राइवलरीज इतनी ज़बरदस्त हैं, ग्लोबल गोल्ड स्टैंडर्ड राइवलरीज हैं. क्रिकेट जो है वो मोस्ट वॉच्ड स्पोर्टिंग इवेंट होता है जब पाकिस्तान इंडिया फाइनल में आ जाता है. तो मेरे लिए तो इट्स अ नो ब्रेनर दैट पाकिस्तान में आप स्पोर्ट्स की बहुत सारी प्रोडक्ट्स बिल्ड कर सकते हो. Absolutely. व्हेन यू रियली गेट इनटू इट यू रियलाइज कि यार मसला ये है कि इंडिविजुअली बहुत सारे नोड्स हैं जो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट कोई एक सेंट्रलाइज्ड नोड नहीं है जो कि उसको ड्राइव कर सकता है. आपको जब मैं देखता हूँ और देखता हूँ कि आप स्पोर्ट्स को चैम्पियन कर रहे हैं, तो मुझे इसमें ये चीज़ नज़र आती है, कंसिडरिंग दैट अ बिग पार्ट ऑफ योर को फाउंडर जो आपके रेहान मर्चेंट साहब हैं, उसका एक एडवर्टाइजिंग से कनेक्शन है. He was also back in the day responsible for. He was part of the team that launched PSL. ज़बरदस्त. तो मैं I was just coming to that as well कि PSL ने आपको एक मॉडल तो दे दिया. Exactly. ठीक है, अब दुनिया ने बड़ी सुनी कि जी उसकी फुटबॉल की लीग आने वाली है, हॉकी की लीग आने वाली है, बट आई अंडरस्टैंड कि वो मसला ये होता है कि आप एक इन्वेस्टर का पैसा लेकर आएंगे, एक चीज़ सेट करेंगे, आपको व्यूअरशिप का इतना आइडिया नहीं है, किसको दिखाएंगे, जियो स्पोर्ट्स पे दिखाएंगे, वहाँ पे तो व्यूअर आ ही नहीं रहा. बट ऑन द अदर हैंड जब आप प्लेटफॉर्म फर्स्ट आते हैं तो आपने व्यूअर को घेर लिया हुआ है, राइट. अब आप कहते हैं कि जी मैं ओरिजिनल प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहा हूँ, तो वो ओरिजिनल प्रोग्रामिंग देन कैन बी स्पोर्ट्स एज वेल. फिर आप कहते हैं कि यार ठीक है, मैं लीग बिल्ड कर लेता हूँ और मैं उसको जाके पंप करूँगा कि जी पाकिस्तान और इंडिया की ये लीग हो रही है, या इवन रीजनली मैं डिफरेंट स्पोर्ट्स ही कर रहा हूँ. सो आई एम क्यूरियस कि जब आप ओरिजिनल प्रोग्रामिंग का सोचते हैं, डू यू इमेजिन कि यार हम स्पोर्ट्स की इस पूरी चीज़ को चैम्पियन करके ओन कर लें, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट, आई मीन स्पोर्ट्स इज मनी, इट्स बिग मनी, एंड मोर ऑफन देन नॉट प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन माई ओपिनियन स्टार्ट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन. द रीजन वाई स्पोर्ट लीग्स हैवंट बीन एबल टू वर्क इज़ बिकॉज कभी वो डिस्ट्रीब्यूशन थी ही नहीं जिस पे आप जाके एडवर्टाइजर्स को कमिट कर सकते हैं कि यार मेरे पास 1 लाख बंदा तो सॉलिड है जिसको मैं दिखाना शुरू करूँगा और इवेंचुअली उसको बढ़ा दूँगा. So I'll give you an example of what we're planning to do with one of the partnerships that we've just signed, La Liga. Okay. Rehan and I have been in talks with La Liga, multiple meetings. Rehan met with the president of La Liga as well, great gentleman, also big on piracy, and we are now almost there. La Liga does an outreach program in markets like Iraq and Egypt. And because of Rehan's experience with PSL and creating the league and all of that, we have said that we just don't want to be streaming partners. ठीक है, हालांकि वो भी ज़बरदस्त है, बिकॉज अभी इस वक्त ला लीगा जो है ना सिर्फ बीन पे आ रहा है, वो भी क्योंकि वी आर नाउ वर्किंग ऑन द पायरेसी शटिंग डाउन बीन, तो विजिबिलिटी जीरो हो गई. एंड माई सन बेसिकली was like, वो and his friends say that, यार your father shut down or the company shut down bean, अब कहाँ देखें ला लीगा. मैंने कहा बिगिन पे देखें, बट वो तो चलो स्ट्रीमिंग के एंगल से हो गया. What we want to do is we want to create, with the help of La Liga, create अब फुटबॉल वैसे ही इतना चल रहा है, अब लेजेंड्स एरिना एंड ऑल ऑफ दैट इन कराची, तो टीम्स चल रही है, द इंटरेस्ट इन फुटबॉल इज ह्यूज. सो वी partnering with La Liga to start an outreach program in Karachi, Lahore and Islamabad to start, so where La Liga will come in, they'll send in 2 players maybe every quarter, from the La Liga academy, tournaments कराएंगे, तो La Liga का नाम आएगा. ठीक है, so वो interest जब generate होगा ना, and obviously then schools will come in, colleges, universities will come in, teams will come in, so we'll then, तो ग्राउंड से जो शुरू होती है ना, वो एक होता है कि क्लब क्रिकेट से फिर फर्स्ट डिवीजन और फिर एक टीम में आता है. सो दैट्स व्हाई वी वांट टू स्टार्ट the foundation of getting all these players, because you need someone to back you up, right? You need a name to back you. Paisa to is there, everybody will throw in, but then advertisers will then come, because you're creating that interest on the ground for all these teams that is backed, then La Liga will endorse, and then referees are coming, players are coming, who will be on ground, so that whole interest will be generated. So advertiser ka paisa aayega, the ecosystem will build. So that's how we're using Begin
to support that. मेक सेंस, बट अगेन मैं इसको अगर थोड़ा सा साइड से आके एंगल लेकर हूँ, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है. व्हेन कैन वी सी ए फुटबॉल लीग जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड भी है, जिसमें कराची किंग्स भी हैं, पोटेंशियली उन्हीं के जो ओनर्स हैं, आई एम श्योर दे विल लव टू एंटर द वो एज वेल. क्या इसमें कोई रेगुलेटरी प्रॉब्लम है? Yes. क्या इसके अंदर वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो रोले हैं वो चलते रहते हैं? इसका फ्रेमवर्क तैयार है, बहुत पहले से तैयार है. इट शुड हैव बीन अप एंड अबाउट, बट अगेन पॉलिटिक्स एंड ये जो लीग्स हैं ये सिर्फ गवर्नमेंट एंडोर्स ही चल सकती हैं क्या? इसका लॉक्ड इन होता है? बिल्कुल गवर्नमेंट इंडोर्स है. तो दैट एज वी स्पीक दैट इज बीइंग वर्कड अपॉन एंड separately Rehan obviously through his other companies also working on that. Do you think we'll see a football league anytime soon? Yes. Legit, proper, high-end PSL style, city representation. It should have been. We are late. It is now. It's only bound to happen and very soon. Do you think we might see similar stuff in other sports as well? So there are some early जो आपको ना clear नज़र आ रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान globally actually represent कर रहा है. चले स्क्वॉश था, हॉकी था, वॉलीबॉल भी चल रहा है लेवल, फेडरेशन क्रिएट हो रहा है. हाँ, इंटरेस्टिंग. बट कुछ ऐसे हैं जो कि ना बड़ा क्लियरली आपको नजर. सो मिक्स मार्शल आर्ट्स या बॉक्सिंग जो है ना, उसके अंदर पाकिस्तानियों ने ग्लोबली नाम बनाया है, राइट? और उसमें आमिर खान केम बैक, बिल्ट एन एकेडमी. MMA के अंदर अभी रिसेंटली दुबई में फाइट हुई, इंडिया पाकिस्तान, द गाय वन. एंड तो क्लियरली वहाँ पर आपको अर्ली सक्सेसेस, ग्लोबल सक्सेसेस नज़र आ रही हैं. इसके अंदर अगेन मैं यही देख रहा हूँ कि यार बड़ा प्लेयर नहीं घुस रहा. I mean UFC और मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर ये लड़के खुद बेचारे धक्के खाते रहते हैं, अपने जिमों में ट्रेन करते हैं और फिर वो इंडिविजुअली स्पॉन्सर्स के पास जा रहे हैं. आई अंडरस्टैंड. वो मुझे कहता है, वो लड़का आया कहता है यार मैं स्पॉन्सर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे स्पॉन्सर नहीं मिलता. मैं कहा यार स्पॉन्सर कैसे तुम्हें मिलेगा? तुम्हारा कंटेंट तब आता है जब तुम जीत चुके होते हो ना, तुम ट्विटर पे एक वीडियो डालते हो. आई विल मुज़म्मिल, आई take the I have no I will not shy away from saying this. Let's call a spade. One of the other platforms, Myco, did a great job with the squash world championship, ठीक है ना, and वो जितना interest create किया, so now it's going to pick up. So that जो अभी recently पाकिस्तानी world champion में निकला, yeah, right, that was a great move on their part, you know. Everybody said yeah squash, but the kid who won, Pakistani kid, and now suddenly everybody's talking about it. Okay? Yeah. So people are now, squash courts are starting to fill up, you know, and all of that. So these things are happening now. Okay? Right. And UFC की end पे भी हो रहा है, MMA पे भी हो रहा है. We are in talks right now. वो आपका वो अर्शद नदीम जीत कर आया, तो मैं वो बेगम से बात करते, मैंने भी बोला, मैंने कहा यार अब जो है ना जिस लेवल के ऊपर इसको एक्सपोजर मिला ना, तो गांव में बच्चा जो है वो बैठ के ना एक स्टिक फेंकना शुरू कर देगा, बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स. एग्जैक्टली. इट्स ग्लैमर ड्राइव्स पैशन. एब्सोल्युटली. सो वो तो आई एग्री. डिस्ट्रीब्यूशन, विजिबिलिटी. हाँ, राइट. इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आप मुझे बताएं ई स्पोर्ट्स, right? So I don't know if you've heard of Arsalan Ash. Yes, yeah. The guy is he's changed the game. Yeah. I don't know कि अगर आप उसको follow करें ना, तो उसने वो he just did not go and win. He created a team of Pakistanis. Now they dominate the world of Tekken. Yes, yeah. And he's actually started now going and taking 3 other games. उसमें वो कर रहा है. उसको उठा के सऊदी ले गए और सऊदियों ने अपनी पूरी ई स्पोर्ट्स की शहर बना लिया. वो उसके अंदर उसको ड्राइव कर रहे हैं. अगेन मैं गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं करूँगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर उसको लेवरेज क्यों नहीं कर पा रहा? लाइक अरसलान को मैं देख रहा हूँ ना, पाकिस्तान में जो ई स्पोर्ट्स की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, दे ऑल वेट कि अरसलान बड़ा होगा. और दे ऑल वेट कि अरसलान ना आता है, आके उसके ट्विटर के ऊपर आके वो एक वीडियो डालता है कि भाई मैं फिर से एक चैंपियनशिप जीत गया. फिर उसका जो रीरन्स होते हैं वो क्लिप्स की फॉर्म में लोग देख रहे होते हैं. यार व्हाई कैन दिस नॉट हैपन? कि अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि ये होता रहेगा, ठीक है ना. एंड collectively and not just the streaming platforms but the sports channels, we will have to, you know, take on the onus of, you know, promoting these sports, esports or UFC and platform पे है देखा, because and then create उसको ground events को प्रमोट करें, ठीक है ना. सो प्लग योर जो स्ट्रीमिंग और योर व्हाट इफ यू शोइंग ऑन टीवी, प्लग इट इनटू द ग्राउंड इवेंट्स एज वेल, ठीक है ना. वो बिहाइंड द सीन्स जो कहते हैं ना, बेसिकली वो भी सिर्फ मैच स्ट्रीम करना नहीं होता है, वो उसकी पूरी ट्रेनिंग क्रिएट अ स्टोरी, एक स्टोरी बनाना होता है, you know. So that now has to happen and it's happening on many levels. I know multiple players and when I say multiple players, linear TV channels, streaming platforms who are working on creating stories. Yeah. What's the and once that happens, वो
फिर एडवर्टाइजर का कंफर्ट होगा तो वो पैसा डालना वो तो शुरू फिर हो इट्स अ स्नोबॉल इफेक्ट, देन स्नोबॉल इफेक्ट, राइट? कि वो एक अपॉर्चुनिटी जाएगी तो वो 15 और अपॉर्चुनिटीज में देखेगा कि यार अगर ये चलिए तो मुझे उसको भी करना है, उसको भी करना है, एंड देन द एंटायर इकोसिस्टम सॉर्ट ऑफ बिल्ड्स अप अगेन. आईपीएल आया तो उसके बाद फिर वो कबड्डी लीग भी आ गई, बैडमिंटन लीग भी आ गई, वो लीगें फिर खत्म ही नहीं हुई. Kabaddi league is doing really well, by the way. Yeah. I actually saw that, and that's phenomenal how they took a fairly मतलब non-urban sport Yeah. and made it like this exciting South Asian, ethnic, but also very modern rendition of how that sport is now watched. I don't know about schools now, but when I was in Muscat, but even I don't know if I don't remember. अगर Karachi I went to St. Pat's. मुझे याद नहीं आता कि हमने कबड्डी खेला नहीं खेला, but I played kabaddi in school. अच्छा, interesting. You know. So I मेरा schooling was all of 90s and then 2010s तक कोई सीन नहीं था कबड्डी का, राइट? कबड्डी वाज दिस सॉर्ट ऑफ रूरल स्पोर्ट, वो लोग खेलते थे और कभी कभार वो पीटीवी पे आ जाता था कि यार पाकिस्तानी टीम कुछ हो गई है, कुछ जीत गई है. 1986 में when I moved to Karachi to school, squash was big until at least the mid 90s. You know, you had world champions, one after the other. Yeah, squash is big. So again, for the sport to be, for the people to continue playing the sport, you need heroes. Yeah, and definitely. heroes हम नहीं बनाने, government नहीं बनाएगी. Yeah. So you know, coming back to your point, and we all have to contribute to that. Makes sense. मुझे अगर इकोनॉमिक्स की बताएं, देखें, I also understand कि अब मैं आपके सर पे बहुत सारी बोझ डाल सकता हूँ. मैं कह सकता हूँ यार अरसलान को भी फिगर आउट करें कि उसको भी डालें, उसकी भी स्ट्रीम दिखाएं, तो उसकी भी दिखाएं, उसकी भी दिखाएं. इसकी राइट्स हैं, इसकी कॉस्ट्स हैं, राइट? अभी इस वक्त आपका जो मनी इन मनी आउट के अंदर हाउ मच ऑफ मनी इज बीइंग बर्न्ड, या आप लोग सस्टेनेबल पॉइंट के ऊपर पहुंच चुके हैं, या Oh no, we're not. अभी आप उसी उस पे हैं कि यार हम सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, एंड एट सम पॉइंट हम कुछ बन के निकलेंगे. We're not. We're at this point in time we're not profitable at all. We're still burning cash, but as expected. What would the plan look like? कि यार at what point in how many years do you think कि यार what's the business model here? कि क्या बस ये एक स्टार्टअप स्टाइल है, बस पैसे पंप करें, स्केल बढ़ाते रहें, या एक पॉइंट पे आपने देखा हुआ है कि यार इसमें इतने मार्जिन्स हैं कि इवेंचुअली फिर हम अपने आप को खुद से फ्यूल कर सकते हैं? Yeah, I think within so we're in our I will not disclose names, but we're closing our just technically we're not seed, we're pre-series A, because we've already put in a lot of money, and so we are there is traction in post revenue as well. We need the money to scale now, you know, for obvious reasons. We will, I don't know about profitability, but we will be in a situation to put money back within anywhere between 18 to 24 months of the business. So yes, and where do we see this going? Here, very simple. Everybody's looking at India right now. The streaming war in India is just through the roof. You know, between the Disney Plus. By the way, Disney, I don't know if you know, sold their India assets to JioStar. So now JioStar, basically Disney is now just a plug-in on the JioStar app, as is Warner Brothers and in Viacom. So at some point, India is going to reach its ceiling, you know. Where do you go? मिडल ईस्ट में तो ऑलरेडी चल रहा है काम, ठीक है, स्टार्स प्ले भी है, यहाँ पे नेटफ्लिक्स भी है, शायद भी है, टॉड भी है, ठीक है, और सब ने अपनी बना ली है नीच, ठीक है. तो कौन सी मार्केट रह गई है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका. बिटवीन these three countries you're looking at 450 million people, ठीक है. Again, demographics, 50% under the age of 30. Okay. Smartphone users close to 200 million if you put all three, rough estimate. And the way they're viewing content, they all want content, they want to watch content at their discretion. They're not going to switch on TV to watch 8 बजे कोई शो आ रहा है तो they want it to be accessible. So these big players will now then eventually come to these markets. Okay? We want to be there, all set. Okay, when they come, let's talk. Simple. Makes sense. Yeah. Netflix आपने कहा 4-4.5 लाख ऑडियंस है. मैं कहता हूँ यार मिनिमम वायबल $5 वो करते हैं. टैक्स तो उसके ऊपर कोई भी नहीं दे रहे, डायरेक्ट बिलिंग हो रही है बाहर की.
$5 के हिसाब से वो रफली 2 मिलियन मंथली तो निकाल रहे हैं, 24 मिलियन एनुअली निकाल रहे हैं. उस पर टीयर ज़्यादा भी है. मैंने जो इस तरह फॉर एग्जांपल 4K वाला टीयर लिया हुआ था तो 1800-2000 का था, तो $7-8 तो ईजीली जा रहा था. बट मैं एवरेज आउट करके निकाल लेता हूँ. And this is no investment for Pakistan, by the way. हाँ, सो मैं एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन इसमें ये आ रहा था कि जी मेरी आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्यू फ्रेंड्स जो हमारे यूट्यूब की डोमेन से हैं, वो वेब सीरीज़ वगैरह के ऊपर काम करते हैं. उन्होंने कहा कि यार यहाँ पर दुबई के अंदर एवरेज एपिसोड जो है वो 10-12-15 हज़ार डॉलर की बिकती है. तो यू नो व्हाई डोंट वी स्टार्ट टू पिच देम कि यार हम मिडल ईस्ट के लेट्स से माइकोज एंड दिस एंड दैट्स ऑफ द वर्ल्ड को हम जाके 4-5 हज़ार डॉलर की बेच देते हैं. हम तो पाकिस्तान में बड़ा सस्ते में बना सकते हैं और हमारे पास एक ऑडियंस है, तो हम उस पुल के अराउंड निकाल लेते हैं. और पिछले 10 साल हो गए एक्चुअली ये ना नेटफ्लिक्स वाला हम सुन रहे हैं कि इंडिया में जो मेन स्ट्रीम तक घुसी एक्चुअली मेन स्ट्रीम थोड़ा लेट घुसी थी. उससे पहले आपके ये सॉर्ट ऑफ वायरल फीवर एंड इन सारों ने आके ना बड़े बेस लाइन किस्म की छोटी छोटी वेब सीरीज़ बनाना शुरू कर दी. सो दे एक्चुअली लेवरेज लॉट ऑफ देयर यूट्यूब फॉलोइंग and brought them to Netflix by creating higher quality exclusive web series for them. पाकिस्तान में unfortunately जितने भी हमारी YouTube crowd है जो फिल्म मेकिंग साइड के ऊपर ज़्यादा है, उनके पास मज़ीद कोई ग्रोथ नहीं है. वो आज तक जो है ना बड़ा फिल्म मेकर है, मूरू है और बहुत सारे हैं जो कि बेचारे बस वो व्लॉगिंग में ही फंसे रह गए क्योंकि इकोसिस्टम ही कोई नहीं था. और मैं आई एम सरप्राइज $2 मिलियन के ऊपर यार आप $1 मिलियन भी लगाओ तो आप तो महीने का कितना कंटेंट निकाल सकते हो जाके. पूरा कभी इंडिया फोकस्ड है, सारा पैसा इंडिया फोकस्ड है. और जितनी भी मेरी बात हुई जब भी सो वी रीच्ड क्वाइट हाई अप्स इन नेटफ्लिक्स ग्लोबली एज वेल. वो बंदा भी इंडियन है, व्यूअर भी इंडियन है. उनका आप पिच करने जाएं तो वो मूड ही नहीं होता उनका, वो सुनना ही नहीं चाहते चाहे आप जो भी उनको भेज दें. आई एम क्यूरियस कि पाकिस्तान के अंदर आपने ओरिजिनल प्रोग्रामिंग की बात की. पहला तो ये कि आर यू गोइंग टूवर्ड्स कि भाई मैं हम टीवी और एक्सप्रेस और इनके जो ड्रामे बनते हैं उनको मैं ओरिजिनली मैं देखता हूँ मार्केट में क्या अवेलेबल है, वो हम के पास जाने के बजाय मैं उठा लेता हूँ, या आर यू बीइंग अ बिट मोर इनोवेटिव विद द सॉर्ट ऑफ स्टफ दैट यू डूइंग? far more innovative. And what sort of original programming can we potentially look at? So drama to hai, serials. I'm not a very big, I don't watch a lot of Pakistani dramas, but yes, from the I've seen the first cuts and I was part of when the scripts and all were going. They're all in production and almost locked. Sets close ho raha hai. Great stories and top-notch directors, writers and actors. Similar stories than compared to? No. Kind of कोई synopsis दे सकते हैं आप हमें कि यार इस तरह Yeah, I'd rather not say, but let's just say it's not your regular stuff that you genre. Controversial है. फॉर एग्जाम्पल अब आपका नेटफ्लिक्स का बूम आया एक ज़माने में हाउस ऑफ कार्ड्स, उन्होंने पॉलिटिकल ड्रामा उठाया और पॉलिटिकल ड्रामा के ऊपर वो कहाँ से कहाँ ले गए. इस तरह के बहुत सारे जॉनर थे जो पाकिस्तान मतलब 9 o'clock news was our biggest entertainment in Pakistan, right? So I would say political also, cutting edge controversial topics that you would not be able to see on Pakistani TV. The sort of अब इसमें एक और भी बड़ा प्रॉब्लम है. वो Z-Star था, पता नहीं क्या था, वो Z5 था जो कि आया वो, लेकिन वो पाकिस्तान में कंट्रोवर्शियल जो है ना वो बड़ा एक सॉर्ट ऑफ वेस्टर्न सेंट्रिक कंट्रोवर्शियल होता है. वो इतना कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि उसके ऊपर गर्दन की बात करें हाँ तो गर्दनों तक पहुंच जाता है मामला, राइट? सो उसमें भी आपको बड़ा मनूवर करना पड़ता है कि ठीक है इट हिट्स यू अ लिटिल बिट बट नॉट इनफ टू एक्चुअली पुट यू ऑन अ. Everybody still saw it. Right. And I think Z5 managed to monetize that. उन्होंने सही जूस किया उसको. उन्होंने कहा कि लास्ट एपिसोड हम नहीं दिखाएंगे विद सेंटिमेंट, लेकिन धागा दिखा दिया था उन्होंने. And it's there. But yes, we are being mindful. But yes, we have pushed the envelope. I see. So because अगर हमने वही दिखाना तो यार the normal TV जो satellite पाकिस्तानी TV channels पे आ रहे हैं. And they're doing a good job too, not taking anything away from them, but they're working within a certain parameter, ठीक है ना? हाँ वो disruptive तो नहीं होगा ना, वो same चीज़ है ना, different होगा. पैमरा के rules and regulations and all of that, ठीक है ना, वो है. And I do think that recently they have expanded out. They're touching on topics that really get you thinking. But yes, we are working on a lot of cutting edge topics. When's the first of these programming start coming out? End of Q2, start of Q3. Yeah. I see. Okay, so the other thing that we're doing is format programming. We're bringing. What does that mean? Pakistan Idol लेके आ रहे हैं. Oh, interesting. Yeah. That's a relaunch of that. I'm assuming because last time. Franchise for. I hope you do a better job than the last time. That's the plan. That's the plan. We're working directly with Fremantle.
I see. And the team is about to come to Pakistan. So we go into production, I think sometime in June. Because Shark Tank did a phenomenal job. Yes. They've been able to somehow maintain the global aesthetic Yeah. and the quality while actually reaching out to mass market audience. So उनको उसको dumb down करके अजीब नहीं करना पड़ा just so that masses देख लें. Masses ने देखा भी, and they've actually, I mean, beyond the media aspect of it, they've actually been monumental. Yeah. In creating and helping teach people about entrepreneurship and all of that. So I'm curious. So Pakistan Idol, we've signed for 3 years. Obviously, it's an expensive IP. It's no way could we have monetized that completely on Begin, right? So again, like I said, partnerships. You have to create partnerships, right? So we're partnering with TV channels, possibly with maybe another streaming platform as well, because we want to keep the quality up there. So but we will subsidize at least पैसे हमारे हिस्से में जो आ रहे हैं, at least subsidize the cost, divide the cost between players. So TV channels से बात हो रही है, probably do the Coke Studio formula, and Coke Studio was phenomenal because itni visibility आ गई थी, it became a massive success, so that's the route that we're taking. Begin पे हम कैसे इसको करेंगे, कुछ exclusive content हम Begin के लिए रखेंगे behind the scenes. So yes, yeah. Makes sense. And then last thing about the product, I'm curious. मैंने एक्चुअली पिछले दिनों मेरे साथ ऐसे हुआ, हम तो YouTube के लोग हैं, ठीक है, हमारा धंधा जो है वो YouTube पे चलता है, उसी के अराउंड मोनेटाइजेशन है, कोई बहुत अच्छी नहीं है पाकिस्तान में, तो बट ये कि हमने चला लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम चल गए. ग्लोबली जब आप यूट्यूबर्स को देखते हैं तो वो तो गेम ही अलग है, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसे इकोसिस्टम ऐसा सेट हुआ हुआ है कि वो एक चीज़ करते हैं और उसको मोनेटाइज करने के 50 पार्टनर्स हैं, वो आके कहते हैं यार हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, और करते करते बहुत सारा पैसा बन जाता है. मुझे ना तकरीबन 2 साल पहले जैज़ की तमाशा वालों ने आके रीच आउट किया, उन्होंने कहा यार हमारा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर हम आपकी पॉडकास्ट चलाएंगे. मैंने कहा ठीक है, सच्ची बात है, मैं बड़ा सा निकलता. मैंने कहा यार कौन देखेगा, मैं यूट्यूब के ऊपर बमुश्किल आता हूँ, आगे फ्री में देता हूँ, उसके ऊपर कोई एक ऑडियंस आ जाती है. हमारे भी अर्ली डेज थे. खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी मुझे महीना डेढ़ पहले दिस लेडी यूज्ड टू वर्क विद अस, शी हैज सिंस मूव्ड ऑन, शी वाज कोऑर्डिनेटिंग विद जैज़ टीम, शी मैसेज्ड कि यार वो जैज़ की ईमेल आई है तो आपके 60-65 हज़ार रुपया पड़ा हुआ है उसके अंदर. इट वाज अ क्यूरियस थिंग कि यार अच्छा वाकई अब इतनी मेच्योरिटी आ चुकी हुई है, कितना कंज्यूमर है उनके पास कि उन्होंने कहीं ना कहीं कंज्यूमर को मेरा कंटेंट दिखाया और उसकी कहीं ना कहीं उसके अंदर 60-65 हज़ार रुपया आ गया, क्योंकि हमने तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ कंटेंट दिया हुआ था उनको. मेरा ख्याल है कोई 20-25-30 एपिसोड्स दी हुई होंगी, तो इट वाज नॉट अपडेटेड कंटेंट. बट उससे एक बल्ब आया कि यार अच्छा ये भी अब एक पोटेंशियल मीडियम है, जिस मीडियम के अराउंड मैं पोटेंशियली प्रोडक्ट्स बिल्ड करके, क्योंकि अब अगर उनके पास सब्सक्राइबर बेस है तो इट्स रियली अबाउट कि यार उस पर्टिकुलर सब्सक्राइबर बेस के लिए मैं क्या बना सकता हूँ कि मैं उसकी व्यूअरशिप लूँ, और फिर व्यूअरशिप के ऊपर माई अंडरस्टैंडिंग है इसके आप उस पर जो जैज़ का एटलीस्ट मॉडल था उनका ये था कि जी वो एक टोटल सब्सक्रिप्शन फ़ी, उसके अंदर टोटल मिनट्स वॉच्ड डिवाइडेड बाय whatever के ऊपर आपको वो मिल जाएगा. एंड दरमियान में और भी लोग आए, अभी रिसेंटली एक प्लेयर आए, उन्होंने कहा जी हम जहाज़ों में डब्बे डाल रहे हैं तो आप जो है वो आके कर दें, तो अगर आप कर देंगे तो फिर हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो फिर हम कुछ पे कर देंगे. बट आई मीन अब चूँकि आपके पास एक सब्सक्राइबर बेस है, आपके पास एक रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है, आई एम क्यूरियस कि फॉर पीपल हाउ मच आर यू इंटरेस्टेड एंड ओपन फॉर पार्टनरशिप्स जिसके अंदर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड पोटेंशियली बी बिल्ट इन ए मॉडल ऑफ के यार हम आपके साथ आके करेंगे, हम आपसे कोई लमसम नहीं लेंगे, लेकिन जो भी ग्लोबल मॉडल स्टैंडर्ड है, जैसे यूट्यूब का एक मॉडल है कि यार वो बंदा अगर सब्सक्राइबर है, यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन भी होती है, तो उसका एक्स अमाउंट यूट्यूब लेके जाता है, वाई अमाउंट जो है वो डिवाइडेड अक्रॉस ऑल द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स दैट ही सीन, एंड दैट्स जनरली अ बेटर सम देन एड्स. उसके ऊपर क्या कैन यू सी प्रोडक्ट्स बीइंग बिल्ट इन इट्स इवेंचुअलिटी? Absolutely, yeah. We want to be a platform for content creators as well. So sadly what's happened is, because of the top 3 or 4 networks or the broadcasters, who work with a select production houses or content creators, a lot of talented aspiring content creators haven't had the chance to showcase their work. And as a result of पैसे भी नहीं
जनरेट हुए उनको फंड करने के लिए. सो आई एम नॉट वर्किंग ऑन दैट, बट रेहान इज डूइंग मल्टीपल थिंग्स, एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट ही इज डूइंग इज क्रिएटिंग अ कंटेंट फंड, you know, to support these content creators that we will eventually also take on to begin. So unka content bhi will help in creating the producing the content, and then help with in incentivizing them through the monetization that we make from begin. And the idea is to create like yourself. We could work on a show that will be exclusive on begin and based on the data that we can provide you of who our viewers are, our consumers are. हाँ मतलब exactly मैं वही कह रहा हूँ. It has to work. Yeah. उसका पॉइंट तब होगा जब हम क्लोजली किसी चीज के ऊपर काम करके बिल्ड कर सकते हैं. Exactly. How can we actually leverage your data to maximize viewership? Absolutely. That by design helps revenue for you, helps revenue for us. Absolutely, we're open to that. Yeah, and we are in talks with a few people on various formats, ideas, and stuff like that. We have a team in Karachi who's only working on this. They're working on comedy as well, to bring back comedy. And a lot of people say यार comedians है नहीं. आपकी सोच है कितनी comedians है. वो उनको platform नहीं मिला to grow. Makes sense. And look at Netflix. Netflix a couple of years ago just picked up these stand-up comedians, and now their comedy scene is huge. It's huge. You've got to start somewhere, right? Yeah. वो अभी मैं देखा था ना, there's a 15-year-old kid. उसने पूरा वो अपना कॉमेडी शो किया लाहौर के अंदर. वो बेचारा हॉल भी उसने बुक करवाया. स्पॉन्सर के लिए वो किसी यूनिफॉर्म की कंपनी के पास गया. He shouldn't be doing this. He should be focusing on his work. Exactly. We would like to think that we are now here and we want to support that kind of ecosystem. And the thing is that we're not here to reinvent the wheel. We're just going to try and do things that have already worked before. And it's not necessary कि यार हम पहला ही करेंगे तो मतलब यार कोई 5 लाख सब्सक्राइबर छते फाड़ के निकल गए and all of that, ऐसा नहीं होगा. You have to be consistent. Yeah. You've got to keep at it. Right. Consistency is the name of game, and I've learned this over the years in my career. Like programming, maybe meeting a client, whatever. You've got to be consistent. Simple. Makes sense. थोड़ा सा मैं pull back करूँगा आपका conversation से, और I want to understand you have had an extensive experience in the media space, from entertainment to news as well, finance as well. इस वक्त we're in a weird time of media in Pakistan. बार बार हमेशा पिच टेक के अंदर आता है जी यूथ पॉपुलेशन 30 less than 30 की कितनी है और पता नहीं क्या टोटल एड्रेसेबल मार्केट है. But honestly, the way that I see the overall Pakistani ecosystem is that it's breaking down on every level. Now this statement might invoke a very negative sentiment for a lot of people, because they'll be like, what, everything that we understand is breaking down. But no, if you want to go and actually live the sort of utopian life that you imagine, तो उसके लिए पुराने सिस्टम को ब्रेक डाउन होना लाजमी है. ये एक लॉजिकल एवोल्यूशन प्रोसेस है जो कि लोग इमेजिन नहीं करते. लोग कहते हैं हम रैंडमली जंप करके निकल जाएंगे और सब अच्छा हो जाएगा, बट वो हमेशा एक ट्रांजिशन आता है, और ट्रांजिशन मीन्स चेंज, एंड चेंज इज अनकम्फर्टेबल. But while we're going through that change, जो mainstream आपका media है, nobody likes to watch TV anymore. Nobody trusts the news anymore. I don't even have to say why, but nobody trusts news anymore. Entertainment, majority people are definitely, there's a huge market for it. Absolutely. Incredible brands being built out of the Pakistani industry, but actual में they're being driven by YouTube more so than conventional television networks. And YouTube was number. दुनिया में नहीं होता ये कि YouTube is your distribution for, it's only in Pakistan. A content creator is competing with Hum TV on freaking YouTube. It's only in Pakistan. It's only in Pakistan, right? And you can very clearly see कि यार अच्छा पूरी इंडस्ट्री का 30-40% चंक है वो YouTube लेके जा रहा है, क्योंकि आप इतने डम थे कि आपने उसको बेहतर तरीके से मैनेज नहीं किया. अब उस एस्पेक्ट के अंदर आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड के, एंड आई वांट अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री. How do you see, where do we go from here? Because people are confused. मैं भी मीडिया इंडस्ट्री का एक नोड हूँ ना. मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि यार क्या किया जाए. मतलब कभी मैं सोचूं कि यार मैंने यूट्यूब ही कंटिन्यू करना है, यूट्यूब नॉइजी हो रहा है, कंफ्यूजिंग हो रहा है, टिकटॉक है, बट टिकटॉक की मोनेटाइजेशन क्या है. ये जो सारे डेमोक्रेटाइज्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें तो कोई सस्टेनेबिलिटी है ही नहीं. इसका तो कोई करियर पाथ ही नहीं है.
आप इससे I mean, the content is, you know, it's very misleading content as well. बट कंटेंट क्यों देखें, मसला ये ना कि कंटेंट जब आपने लोगों को छोड़ दिया ना कि भाई तू कर जो तूने करना है, तो वो कंटेंट अजीब ही होगा, वो फिर प्योरली कंज्यूमर ड्रिवन होगा, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली इस एंग्जाइटी में हो गए. देखें आज मैं पॉडकास्ट चलाता हूँ ना, ये जो हमने बात की है इसकी कितनी ऑडियंस है. आप मुझे लॉजिकली 2 मिनट साइड पे बैठ के बिठाएं और आप देखें कि यार जो चलता हुआ सड़क पे बंदा है वो देखना सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता. No. नहीं सुनना चाहता. और वो सुनेगा अगर मुझे आप जाएं और जाके ग्लैमराइज करें, बिलबोर्ड पे डालें और आप पूरी दुनिया को बताएं कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन है ही कोई नहीं, तो वो कहेगा यार मैं फियर ऑफ मिसिंग आउट में मैं सुनता हूँ. दुनिया में ये होता है. Exactly. दुनिया में लोग पढ़े लिखे कंटेंट इस वजह से देखते हैं बिकॉज मीडिया उनको डिस्ट्रीब्यूट कर ऐसे बताता है कि यार इससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है. शार्क टैंक चल रहा है क्योंकि बार बार बताया कि यार पैसे बनाने तो शार्क टैंक देखो, वरना आम जनता तो नहीं देखती शार्क टैंक. वो जाती है और जाके वो एंटरटेनमेंट की चीज़ें देखती है. Absolutely. Yeah. वो प्रॉपर फॉर्मल स्ट्रक्चर्स के थ्रू आते हैं. पाकिस्तान में हम एक अजीब से I do think that it was good for Shark Tank to come because even वो जो आप the segment that you're talking about उसमें थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट हो गया. एटलीस्ट सोचने लगा यार मैं भी कुछ करूँगा तो पैसे शायद मैं भी बना सकता हूँ. Exactly. या रेस कर सकता हूँ, whatever, you know. आखिर में देखें बात सारी ये है कि जुनेद भाई जो है ना वो जितना भी बोल रहे हैं, फैसल भाई जितना भी बोल रहे हैं, जब तक वो दरमियान में शार्क टैंक नहीं आया अपने ग्लैमर को लेके, उसने उनके अराउंड एक पर्सनैलिटी बिल्ड की, छोटा सा वो एक सेगमेंट बनाया कि मैं ये हूँ, मैंने ये किया, अब मैं ये कर रहा हूँ. दोज थिंग्स एक्चुअली बिल्ड द डिमांड. And demands cannot be built by individuals. They can be built by platforms. They can be built by much bigger structures. The other thing is that what have you done with Shark Tank? You've created some heroes. Absolutely. With Junaid or... And even the people who've actually appeared and gotten the funding. Exactly, right? Them too. So both the hosts and the people who came in and who got the funding, people जो बच्चा बैठा है, ओ यार वो जो जैनब मार्केट में दुकानदार भी उसने भी देखा होगा, ठीक है ना, वो भी सोचता होगा यार क्या बंदे फॉलो कर रहा होगा, स्टोरी सुन रहा होगा, एटलीस्ट वो इंटरेस्ट जनरेट हो गया ना, इट गॉट हिम थिंकिंग. सो स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, गेट पीपल थिंकिंग. दैट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट. एब्सोल्युटली. सो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब आप ओवरऑल पूरी की पूरी इंडस्ट्री देखते हैं, वेयर डज दिस गो फ्रॉम हियर? क्योंकि आज तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, और मैं तो सच्ची बात है, और मैं बाय द वे आई एम स्पीकिंग टू एवरी नोड ऑफ द इंडस्ट्री. मेरे साथ का जो मैं 2010 में शुरू हुआ था, वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट. 2010 से 2015 का जितना भी था ना, बेकार फिल्म्स, दिस दैट ये वो सारा इस वक्त दुबई आ चुका है, और वो रैंडम कुछ इधर उधर फिर रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही. हमारे साथ जो इंडिया में शुरू हुआ था, वायरल फीवर, दिस दैट, वो सारी $100 मिलियन प्लस की एसेट्स बन चुकी हैं क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, एंड पीपल वर देयर टू एक्चुअली टेक यू वन स्टेप अहेड एंड वन स्टेप अहेड एंड वन स्टेप अहेड. इस वक्त इकोसिस्टम में आप एवोल्यूशन किस तरह होते हुए देख रहे हैं? And not because I'm doing Begin or I'm invested in this, you know. I do think correction आएगी, ठीक है. Call me foolish or whatever. I'm always over optimistic. What does correction mean to you? In the sense कि how content is made, distributed, and end consumer को कैसे पहुंचा and monetized, you know, that will come eventually, because there are content creators, there are platforms, channels that are now questioning this whole current system, status quo, you know, and there are livelihoods that depend on this. So वो क्या कहते हैं ना, when the going gets tough, the tough get going. तो वो scenario आ चुका है, ठीक है. And because of Begin, we meet a lot of people, you know, we're talking to a lot of broadcasters, we're talking to a lot of streaming platforms who are saying, yeah, let's partner, let's change the game, ठीक है. And the game will be changed with content, meaningful, impactful, good content. जब वो होगा, सर मसला ये है ना, आपने जो बोले ना वर्ड्स, इन वर्ड्स में तो पैसा ही कोई नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है. मैं अभी के स्टेटस को की बता रहा हूँ कि मेरा so I'm that guy, right? Meaningful, impactful, and I'm one of the few who has sustained, and I've been able to be smart enough to figure out कि इसको मैंने monetize किस तरह से करना है. इधर जुगाड़ लगाओ, उधर जुगाड़ लगाओ, चलते रहो. डाउन टर्न को, क्योंकि आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, मे बी वो, बट मैं एक सेइंग आजकल है, मैं उसके ऊपर दैट्स माय मंत्रा, और वो अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपने कमरे के इस पर भी लगा दूँ. पेसिमिस्ट साउंड स्मार्ट, ऑप्टिमिस्ट्स मेक मनी. तो आई फील लाइक कि यू नो, वाइल शॉर्ट टर्म के ऊपर हमें गालियाँ पड़ जाएँ, लोग कहें पागल है, बेवकूफ़ है, आई बिलीव दैट देयर इज़ अ चेंज कमिंग. प्रॉब्लम उसमें ये है सर, थक भी थोड़े से गए हैं. ठीक है. I mean, with this, you know, like when
and Rehan and I, we talk whenever we meet or whatever. We say to each other, look at each other and say, what were we thinking? And 2 minutes later we said, yaar karna hai. Right. So you have those. It's a now I understand when I used to before the job, but obviously even when I was in a job, it was stressful revenue, making the product work, getting up there, numbers, eyeballs, viewers, all of that. But now I really understand what it means to go through in a day with 1 million emotions, like a roller coaster ride. I go through that a lot, So, thak gaye, but you can't do anything about it. Makes sense. Yeah. So give me the vision of the future. You're saying कि भाई disruption आएगी, status quo break होगा. What will it look like? Streaming first? Not streaming first, but streaming alone will not be able to cut it. You will have to partner. You will have to partner with the telcos. You will have to partner with broadcasters. You will synergy आपको create करनी पड़ेगी. Do you see a future of broadcasters in all of this? TV will always be there. There is no. You believe so? Yes, I would like to think so also. Why? It's there. US में भी TV अभी भी है. ठीक है, ट्रेडिशनल टीवी चलता है. वो थोड़ा सा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट भी कम कर देंगे. ठीक है, इंडिया में भी चलती है. टीवी इज स्टिल देयर. ठीक है. इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, मैं कहता हूं कि एक आपका वीडियो ऑन डिमांड है और एक आपकी लाइव प्रोग्रामिंग है, और इन दोनों के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन. राइट. सो काफ़ी तो हम ये भी देख रहे होते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे होते हैं, हम एक्चुअली प्रोडक्ट नहीं डिस्कस कर रहे होते हैं. जब मैंने इसको थोड़ा सा देखा तो मुझे ये हुआ कि यार पहले मुझे लॉजिकल था कि कंज्यूमर बिहेवियर कहता है कि जब मैं अपनी कंफर्ट के ऊपर कोई चीज़ को वीडियो ऑन डिमांड ले सकता हूँ तो मैं क्यों लाइव देखूँगा. ओवर टाइम आई हैव चेंज्ड एंड आई डू बिलीव कि लाइव प्रोग्रामिंग की अपनी एक बड़ी यूटिलिटी है, क्योंकि there's a excitement to it. But also there's a large segment that cannot afford to watch video on demand or streaming. फ़ोन की एक्सेस नहीं है, इंटरनेट के इश्यूज है. ठीक है. Okay, fine, there is at least the numbers, the people that I'm going after or the target market that I'm trying to tap into, they are, but there's a huge market and I'm not going after them, but so that's where TV is, right? The reason why I'm saying that is it's a dumb thought, it's a purely anecdotal wo. I haven't had cable for the last 4 years. I haven't had cable back home here, okay, anywhere. Yeah. And by the way, I've had both of those times. I think मुझे ना डायरेक्ट मिला था, PTCL का इंटरनेट था. मेरे पास 3 इंटरनेट्स लगे हुए थे. ऑब्वियसली मेरा काम धंधा तो आई हैड बैकअप घर के अंदर, और तीनों के ऊपर मुझे मिल रही थी ये 200 चैनल्स वाली कोई सब्सक्रिप्शन. मुझे नीडी फील नहीं हुई, क्योंकि जितना भी एंटरटेनमेंट था वो सारा का सारा यूट्यूब पे था. जितना भी न्यूज़ था वो पाकिस्तान में आपका ARY जियो दिस एंड दैट यूट्यूब के ऊपर स्ट्रीम हो रहा होता था. वो लाइव स्ट्रीम चलती है. तो एक्चुअल में जो आपकी जो केबल थी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई थी. अच्छा, आई गो टू माई सिबलिंग्स इन द US, नन ऑफ देम हैव केबल. Their TV exists, but the way of distribution has changed, where they would go to an app. The app is embedded in the device. Right? And so it's app first rather than a cable, like a very sort of. मुझे बस उसका ये होता है कि it's a very non-intuitive experience of not a lot of data available. I'll tell you इसका होगा क्या? इसका होगा, इसमें भी पार्टनरशिप बनेगी. ठीक है ना? So what will happen eventually is, and maybe not the big 3 or big 4 in Pakistan for that matter, but the lower tier, they will keep producing content and they will then work with us. So they will be embedded through our app. Begin पे जाएंगे, उसके ऊपर आज चल रहा है, आज पे क्लिक करेंगे और लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है ना? And what we will do is, so they'll end up becoming content creators rather than distribution networks. Exactly, right. And so that's how you'll see this synergy being created, and then things moving forward. And then how do they make money? Obviously, because of our subscriber base that that we provide, the numbers are there, the data is there. We can then monetize them through advertising, subscription, whatever. I think जो मेरे लिए सबसे exciting बात है ना इस सारे के अंदर, वो very honestly वो ये है कि जो subscription है ना वो actually quality लोगों को ये realize नहीं होता, but subscription has a direct impact on quality. Exactly. The reason for that is because if I have to play in the open market, so someone like me who reaches out to hardcore SEC AB, मेरी ऑडियंस अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जब भी कोई बंदा रीच आउट करता है ना तो वो कहते हैं कि वो बड़े उस ऊपर से आते हैं कि सब्सक्राइबर बेस. तो मैं कहता हूँ कि सर, आप जो मेरे पास बंदा है ना जिसको मैंने गले से पकड़ा हुआ है,
वो आप मुझे किसी और के पास ला कर दे दें, क्योंकि अगर मुझे मिलियन पे जाना है ना तो मुझे कॉन्वर्जेशन इतनी ही डम डाउन करनी पड़ती है Yeah. कि वो जो पढ़ा लिखा ब्रांड मैनेजर, डायरेक्टर, CEO है जो मुझे देखता है वो देख ही नहीं सकता। प्रॉब्लम उसमें ये आती है कि मार्केट को ये समझाना, बारहा एडवर्टाइज़र को ये समझाना कि भाई आप टारगेटिंग के पैसे दे रहे हो, आप पैसे उसके नहीं दे रहे। इट्स अ नाइटमेयर। Yeah. सब्सक्रिप्शन एक्चुअली अलाउज फॉर कि यार मैंने एक्चुअली 10,000 लोगों को दिखाना है, Absolutely. बट वो 10,000 लोग जो है वो इतना प्रीमियम है कि उसके टेस्ट पे एक बेहतर क्वालिटी का कंटेंट मैं बनाऊंगा, और चूंकि जब वो कंटेंट बन जाएगा तो इवेंचुअली 10,000 के बाद वो अगला 90,000 भी वन वे और देख ही लेगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता एपेटाइट आपकी बेहतर होती जाती है। दैट फॉर मी इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट कि it's targeted, Yeah. high quality consumer that actually pays you more rather than कि मैं 1 million से चवन्नियाँ इकट्ठी करता था। Like I said in the beginning, he's paying you for the quality of the content. He's paying you for because it's easily accessible and obviously affordable. So we're at the 1 hour 20 minute mark. Jonathan, I ask all of my guests one question. पिछले 2 साल ये question थोड़ा मुश्किल हो गया था because हालात को पेश नज़र गेस्ट भी बड़ा धीमे तरीके से रिस्पॉन्ड करता था, कंज्यूमर तो आता था, कहता था क्या बातें हो रही हैं। मैंने आप लोगों को मेरी एक वीडियो है 2025 के बारे में, कमेंट्री वीडियो, जिसमें मैंने आपको कहा था कि 2025 इज़ द ईयर व्हेन सेंटिमेंट रिवर्सेस। आई थिंक एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक इररिस्पेक्टिव ऑफ के जो खबरें आपको आ रही है कि पता नहीं यूँ हो जाएगा वो हो जाएगा, चलता रहता है, कोई मसला नहीं है। बट मैं मैक्रो का बंदा हूँ, मेरे हिसाब से टर्न अराउंड ऑफ सेंटिमेंट इज़ दिस ईयर। तो मैं तो अब बड़े एक्साइटेड होके इस सवाल पे वापस आ रहा हूँ और इंशाल्लाह मज़ीद आता रहूँगा। बट आई वुड लव टू आस्क यू, you have a fairly interesting personality in the context of you are multicultural in a sense that your mother was an Indian, your father was a Pakistani, religiously you're from a minority, you've worked extensively in Pakistan, you've worked in the Middle East across multiple different markets. It takes quite a belief system to be someone on your level who probably had abilities and opportunities to be wherever, however you wanted, but you chose to be in Pakistan continuously. And so उसके अंदर ना बंदे का कोई ना कोई फ्रेमवर्क ज़रूर होता है जिसकी बेसिस के ऊपर वो अपने डिसीजंस ले रहा होता है। ये हवाई फायर के नहीं भाई मेरा बड़ा प्यार है, इश्क आपको एक सर्टन पॉइंट पे लेकर जाता है। इवन रिलेशनशिप्स में इश्क आपको शादी तक ले जाता है, फिर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर व्हाट क्रिएट लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स। उस फ्रेमवर्क को मद्देनज़र रखते हुए हाउ डू यू सी पाकिस्तान ऑफ 2050, 25 years from now, knowing what you know now, seeing what you've seen all throughout your life and experience? Again, yeah, I mean, I'll go back to the fact that I'm overly optimistic. I always have been. And I'll take a step back on this. And I think the reason I feel this way is I may have worked with Z and Sama and CNBC and all of that. What Pakistan has given me, I don't think I would have gotten anywhere else. I managed to get to a certain point in ZTV because of what we did for ZTV in Pakistan, and how we created that, opportunity, yeah. for Z. So I'm incredibly grateful for that. Yes, back and forth चलता है मतलब, but जो पाकिस्तान ने दिया वो कोई भी नहीं दे सकता. And this is not cliched. It's not this. I genuinely mean. And वो लोग कहते हैं minority, Christian. I've never. It's all in the head. Right. If you feel like your religious status then ये आपके ऊपर है कि you let that hold you back. I've never. Either you live like a victim or you live like a leader. Exactly. Right? I mean, I don't know about leader, but you just, you cannot let that say, because if you think about it, that's where you're the first step. You're wrong. You can't. You just have to go on. I've met phenomenal people from not just the media industry, from all walks of life, who have always appreciated and respected me for who I am and for what I bring to the table and what I do, not because of my religion or whatever, So that's where I see Pakistan in 2050 booming. I think we're, like as you mentioned before, I think we're on the upward. We're on the mend now, and we are now on the way up. The economy is starting to look up. Yes, things are. कहते यार सिक्योरिटी है, पानी के इश्यूज़ हैं, ये वो तो हर
जगह सिक्योरिटी के इशूज़ शिकागो में भी है, सैन फ्रांसिस्को में भी है, लिविंग यूरोप में भी है. And have been fortunate to travel enough to know that, so the grass always seems greener on the other side, but Pakistan is also very comfortable to live in. ठीक है ना, ड्राइवर है, मुलाजिम है, you can any time यहाँ पे फ़ोन करना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है दोस्तों के साथ, वहाँ पे यार फ़ोन कर लिया, चलो यार बाहर. So Pakistan has those things and there's no taking away from that. Yeah. So all said and done, the people that I meet from, again, bankers, investment managers, tech founders, businessmen, it's heartening to see the quality of people and the intellect that is back in Pakistan, and I've known Junaid for a very long time from my CNBCs, but I've had the pleasure of meeting at least 2 other sharks. I was, pleasantly surprised that these are people who came back after quite a while, a while, and they believe in it. So if obviously it says for a lot, people believe in it. So I think 2050 we will be where we are supposed to be. Yeah. Makes sense. Jonathan, thank you so much for taking the time out and sharing all that insight. Appreciate it. And I look forward to where Begin goes from here. Download Begin. Perfect. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको ये episode पसंद आई हो तो अपने दोस्तों यारों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. Let me know in the comment section below. Are you using a streaming service? What streaming service are you using? Have you used Begin? What has your experience been so far? Regarding Pakistan and the sudden shift in optimism that you're seeing in me and you'll see in the channel as well. And overall, I believe you'll see in Pakistan as well. Jonathan भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली कि not the cliche cheesy thing कि यार पाकिस्तान है और emotionally उसे वो connectivity है. Maybe you feel disconnected emotionally as well. But सच्ची बात है, I've gotten a lot from Pakistan. I've built interesting things in Pakistan. I've gotten alhamdulillah success, fame, money. मैं उसके बाद दुबई भी आया और दुबई आके मैंने I've explored opportunities. मैं अगर ये भी निकाल दूँ ना कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुल्क की खातिर कुछ करना चाहता हूँ, मेरे लिए नोइंग पाकिस्तान एंड अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान जो अपॉर्चुनिटी है, जो कि मुझे पाकिस्तानियों से बात करेंगे तो वो आपको शायद नेगेटिव फीलिंग दें, आप कभी अरबी से बात करें, इंडियन से बात करें, वो कहता है कि भाई तू पागल है, तू क्या कर रहा है, पाकिस्तान में देख कितनी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है. तो वो अपॉर्चुनिटी किसी ना किसी ने पूरी करनी है. वो एट द एंड ऑफ द डे ना देयर इज़ अ लॉजिकल एवोल्यूशन जो कि होनी ही होनी है. It's really about the fact कि क्या आप उस opportunity को avail कर लेते हैं या you let someone else do it. But societies grow, countries grow. At the end of the day, someone has to solve problems जो भी exist करते हैं, and those problems more often than not now increasingly you will see will become monetizable opportunities for a lot of people. And जितने लोग solve करेंगे वो उसके हिसाब से businesses build and scale कर सकते हैं. Nonetheless, यहाँ पर मैं episode को ख़त्म करता हूँ. मेरा नाम सैयद ज़ैदी है. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.